पेपर में, क्वेश्चन 3A, ये 10 मार्क का क्वेश्चन था अभी वाला, और ये 3A ये भी 10 मार्क का क्वेश्चन है अभी का। ऑब्वियसली ये 10 मार्क का क्वेश्चन था, वन मोर 10 मार्क क्वेश्चन इन द सेम पेपर, क्वेश्चन 3A। ये कौन से चैप्टर का है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, चलो पढ़ेंगे क्वेश्चन। ABC लिमिटेड, मार्क दिस इज इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स, क्वेश्चन 3A इंपॉर्टेंट। कर लिया आपने मार्क इंपॉर्टेंट? ABC Limited has furnished the following information regarding overheads for the month of June 2020। तुम ऐसा सुस्त की तरह ही रहते हो, ये पैदाइशी हो या बाद में बने? हाँ, और बाद में किसी को बोलना तो वहां पे क्या हार्डवर्क कर रहे अपन, हाँ करते है कि नहीं? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 2800 एडवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस 2000 एडवर्स। अच्छा, कॉस्ट दिया, वॉल्यूम दिया है, तो एक्सपेंडिचर इनडायरेक्टली दिया ही है, कितना होगा? 800 एडवर्स। एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम का टोटल कॉस्ट वेरिएंस से मैच करता है। बजटेड आवर्स दिए, बजटेड ओवरहेड्स दिए, एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी दिया है। एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी मतलब, एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी, एक्चुअल मतलब ऐसा होता है, एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी मतलब एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। रेट पर आवर दिया है ना, है कि नहीं? एक्चुअल मतलब SRR क्या? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बता आंसर। 800 एडवर्स आ गया क्वेश्चन का आंसर। समझा ही नहीं? चलो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। चलो फर्स्ट, पहला क्वेश्चन क्या है मुझे बता दो। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो चलो एक काम करो, ऐसे लिखो, 1 फिक्स्ड ओवरहेड, लिख रहे होगा, फिक्स्ड ओवरहेड बोलो कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, आंसर दो कितना है? 2800 एडवर्स, एंड उसके नीचे ऐसे दो पार्ट बना दो आप। इसका एनालिसिस जब अपन करते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं? दो, एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। तो एक काम करो, पूरा लिख देना, चलेगा क्या? फिक्स्ड ओवरहेड बोलो एक्सपेंडिचर वेरिएंस। पता है क्या आपको? ये यही क्वेश्चन मार्क है, तो इसके नीचे इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर देना। एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कितना है? 2000 एडवर्स। तो कहना ऐसे वो क्वेश्चन मार्क सॉल्व हो गया। डू यू एग्री ऑन दैट? बोलो देयरफॉर, डायरेक्ट आंसर लिखा तो प्रॉब्लम नहीं ना फिर। देयरफॉर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज इक्वल टू 800 एडवर्स। डू यू एग्री? तो 6 क्वेश्चन में से एक का आंसर दिए क्या हम लोग? एक का आंसर दिए क्या? चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है बता दो। एक्चुअल ओवरहेड इनकम, एंड ये क्वेश्चन इज ऑल अबाउट फिक्स्ड ओवरहेड्स, इसमें कुछ भी वेरिएबल का इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं समझा आपको ये? तो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड मतलब एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। अच्छा बता बच्चों, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड पूछ रहा है। आपको फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस पता है क्या? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स पता है क्या? आ गया आंसर, है कि नहीं? तो चलो राइट डाउन, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो अपन ने पहले क्वेश्चन में फाइंड किया है कि नहीं, वो लिखो। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस ऐसे लिख दो आप, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस लिखे। 800 एडवर्स है क्या? हो उसका फॉर्मूला बताओ। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा एक एडवर्स रहा तो क्या लिखने का एक ट्रिक रहता है, ऐसा कोई ग्रेट नहीं है। अब मुझे बताओ, एक मिनट सुनो तो, 800 एडवर्स है बच्चों,
तो आप मुझे बताओ, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ज्यादा रहने पे एडवर्स रहता है, मतलब छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, करेक्ट है का आंसर। उन्होंने 800 लिखा है, बट जब किसी ने कैलसी किया रहेगा तब क्या रहेगा, -800। तो अभी तो अपन -800 लिखते फिर, क्योंकि आंसर लाना है अपने को। नहीं समझा आपको ये? अच्छा, इस एडवर्स है इसलिए निगेटिव लिखा क्या मैं? नहीं। तो कैसे, क्या बोल के निगेटिव लिखा? हम सोचे ये एडवर्स है, मतलब छोटे नंबर से बड़ा नंबर डिडक्ट हुआ है। आपको किसने बोला कि वो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स बड़ा है? एडवर्स है मतलब क्या यार, है कि नहीं? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड ज्यादा ही रहेगा। समझा क्या आपको ये? तो बोलो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिया है क्या? कितना है? 12,000 माइनस, बोलो 12,000 माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, एंड इसका आंसर -800। समझा क्या आपको ये? तो आप बताओ बच्चों, 12,000 में से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद आंसर 800 एडवर्स आया था, मतलब एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड 12,000 से 800 ज्यादा रहेगा। बहुत क्लियर है। देयरफॉर, बोलो ये माइनस उधर जाएगा, बराबर है ना? तो बताओ आंसर, बताओ डायरेक्ट। एक्चुअल, हाँ बोलो, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड इन जून 2020, सही है ना, इज इक्वल टू ₹12,800। कितने क्वेश्चन का आंसर दिया हम लोग अभी तक? 2। थर्ड क्वेश्चन बोलो, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इन शॉर्ट एक्चुअल आवर्स पूछा है। क्या पूछा है? एक्चुअल आवर्स पूछा। तो उन्होंने एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी दिया हुआ है, एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी कितना, 8 पर आवर। तो एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी का क्या होगा? एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। तो चलो एक काम करो, थर्ड राइट डाउन, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। आपको समझ रहा है कि एक क्वेश्चन से अगला आ रहा है बराबर। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड कितना है, बोलो 12,800। वेट, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड दिया हुआ है आपको, डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स का आंसर क्या होना चाहिए? एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी पर आवर। नहीं समझा आपको? एक्चुअल रेट ऑफ, बोलो, रिकवरी पर आवर। बोलो फिर अभी, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड कितना है? 12,800 डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू 8, है कि नहीं? देयरफॉर, बोलो, एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर्स वर्कड इज इक्वल टू 12,800 डिवाइडेड बाय 8। आंसर इज 1600 आवर्स। एक्चुअल आवर्स वर्क 1600, इतना लिखा तो बस है। कितने क्वेश्चन का आंसर दिए हम? 3। एक्चुअल आवर्स वर्क मिला क्या फिर आपने को? चलो फोर्थ क्वेश्चन बोलो मेरे भाई, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर। बजटेड आवर्स पता है क्या आपको? बजटेड आवर्स पता है क्या? कहां है? 2400। एक्चुअल आवर्स अभी पता हो चुके हैं। एसआरआर पर आवर अपन पता करेंगे, तो राइट डाउन फिक्स्ड ओवरहेड, बोलो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, बोलो फॉर्मूला, बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एसआरआर पर आवर। बोलो एसआरआर पर आवर पता है या फाइंड करना पड़ेगा? फाइंड करेंगे। बोलो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं? 12,000। बजटेड आवर्स कितने? 2,400 आवर्स। ये एसआरआर पर आवर है, ब्रैकेट में 2,400 आवर्स माइनस 1,600 आवर्स। तो 12,000 डिवाइड बाय 2,400 का आंसर क्या है? 5 रुपीज। 5 एसआरआर पर आवर है। एंड अब बताओ, बजटेड आवर्स 2,400 है, एक्चुअल 1,600 है। एक्चुअल आवर्स आर लेस, एडवर्स। वेरी गुड, क्योंकि ये कैपेसिटी है। कितना एडवर्स? 4,000। वेरी गुड, 4,000 एडवर्स। तो
तो ये कैपेसिटी वेरिएंस आया भाई। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब एसएच फाइंड करना है। इन शॉर्ट क्या फाइंड करना है? एसएच। एसएच फाइंड करना है तो क्या करेंगे? सुनो एक मिनट सुनो। तो मुझे बताओ, आपको वॉल्यूम वेरिएंस पता है क्या? वॉल्यूम वेरिएंस पता है? एक काम करो, लिखो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस कितना है बता दो? वॉल्यूम वेरिएंस 2000 एडवर्स। एंड ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है इसको आप नीचे दो पार्ट में डिवाइड करो। दिख रहा है आपको? बताओ ये दो कौन से पार्ट रहते? बोलो। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। अब यहां पे डेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कितना है कैपेसिटी वेरिएंस? 4000 एडवर्स। एंड दूसरा क्या होता है बोलो? फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एंड उसके नीचे लिखो क्वेश्चन मार्क। एंड मुझे लगता है कि उसका आंसर मिल गया अपने को। मिला कि नहीं बच्चों? देयरफॉर कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है? इधर ही क्लियर है। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू क्या आएगा बता दो अभी? फिक्स्ड ओवरहेड बोलो जल्दी। 2000 फेवरेट। अच्छा बच्चों, ये सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर हुआ उनके। देखो सिक्स क्वेश्चन यही है, नहीं समझा आपको? फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी यही सिक्स क्वेश्चन है उनका। सिर्फ अपन फिफ्थ एंड सिक्स में सिक्स्थ का आंसर पहले दिए। समझे क्या? अच्छा बताओ, अभी फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस जो है उसका फॉर्मूला जानते हो क्या आप? सिक्स फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला जानते हो क्या आप? क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स। एंड ये स्टैंडर्ड आवर्स मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ही रहता है, माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू बोलो एसआरआर पर आर। एसआरआर पर आर। बोलो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है? 2000 फेवरेबल। एसआरआर पर आर कितना है? एसआरआर पर आर कितना है? अपन ने ऊपर फाइंड किया हुआ है 5। एसएच माइनस एएच कितना है बता दो? 1600 आवर्स। हाँ चलो अब बताओ, ये स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एसआरआर पर आर का आंसर 2000 फेवरेबल है। सुनो तो बच्चों, अभी सुनो। ये 2000 फेवरेबल है मतलब स्टैंडर्ड आवर्स से एक्चुअल आवर्स ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे? कम रहेंगे। अरे यार, स्टैंडर्ड आवर्स से एक्चुअल आवर्स कम रहेंगे। तो अब बताओ एस एच माइनस एच, जहां पे आपने बोला ना मुझे अभी एक्चुअल आवर्स कम है बोल के, किस बेसिस पे बोला आपने एक्चुअल आवर्स कम है? फेवरेबल है इसलिए। तो एस एच माइनस एच में एच छोटा नंबर है तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर पॉजिटिव। तो ये 2000 फेवरेबल को मैं प्लस 2000 लिख दूं क्या ऐसे? इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट एस एच माइनस बोलो 1600। डू यू एग्री? यस और नो? तो 400 इज इक्वल टू एस एच माइनस 1600। तो बोलो देयरफॉर एस एच इज इक्वल टू कितना आ रहा है? एंड एस एच मतलब होता क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। सिर्फ आउटपुट की जगह एक्चुअल प्रोडक्शन ऐसे लिखता हूं। आउटपुट की जगह मैंने प्रोडक्शन लिखा तो प्रॉब्लम नहीं ना? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 400 प्लस 1600 इज इक्वल टू 2000। तो आप बताओ 2000 आवर्स स्टैंडर्ड था, एक्चुअल में 1600 है। यस और नो? तो स्टैंडर्ड से एक्चुअल में कम आवर्स लिए इसलिए वेरिएंस फेवरेबल है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था ना, लेकिन अपन कुछ अलग ही कुछ ऐसा अलग आया है ना इधर। कुछ तो ऐसे क्या टफ था भाई? वो वेरिएंस, ये जनरली रिएक्शन रहता है बाद में नालायकों का। एंड जो पढ़ाई करता है ना वो गिनता भी नहीं इनको, वो बाद में बिग फोर में रहता है। तब तक कहाँ रहता है? बिग फोर में रहता है। वो ट्रांसफर प्राइसिंग में काम कर रहा है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में है, इक्विटी रिसर्च में है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा है। समझ रहा है कि नहीं? बाद में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में काम कर रहा है, जीई में काम कर रहा है।